हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में 1000 क्वेश्चंस जीके एंड जीएस के डिस्कस कर रही हूं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो वन लाइनर होने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में लगभग 6 वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ में। एंड टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, यानी बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीके एंड जीएस एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, उनमें आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 1000 क्वेश्चन, और हर एक सीरीज में मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो फिर आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 246 नंबर, क्योंकि 245 तक हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है 246 नंबर क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कौन से जिले की है, जिला बताना है। तो वो जिला है हमारा शेखपुरा। और उसकी कितनी है जनसंख्या? तो उसकी जनसंख्या है 6,36,342। आंकड़ा याद रखिएगा। और ये जो न्यूनतम और अधिकतम वाले जो क्वेश्चन है ये भी भर भर के पूछे जाते हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगवाई जाती थी। तो रेशम की शुरुआत जो है वो चीन से हुई थी, तो मौर्य काल में रेशम चीन से मंगवाई जाती थी। अगला आता है 248 नंबर क्वेश्चन कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया है, और इसकी जो साक्षरता है वो है 51.01%, यानी 50% लोग ऐसे हैं जो साक्षर है। उसके अलावा बाकी के लोग जो है वो साक्षर नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 249 कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो रोहतास में है, रोहतास जिले में। वहाँ के जो हमारी साक्षरता दर है वो कितनी है? तो वो है 73.37%। अगला क्वेश्चन आता है 250 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी कौन सी बात जो है वो अलग अलग है। तो आत्मदमन, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म को अलग करने का काम जो है वो कौन सी बात करती है। तो वो आत्मदमन एक ऐसा शब्द है जो दोनों में अलग अलग माना जाता है। 251 क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, और पूछा है कि कुंवर सेना का गठन कब हुआ था। तो 1971 में। सन याद रखिए, क्योंकि सन में से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है। भाई बिहार का एग्जाम हो और बिहार में से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलाम कलाम। महात्मा बुद्ध में से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 में। तो आप लोगों को यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिल गए कि बोध गया में कौन सा विश्वविद्यालय है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, बोध गया में, और इसकी स्थापना कब हुई 1962 में। तो इसी तरीके से कोई कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में बलि क्या था। तो भू राजस्व को बोला जाता था बलि, यानी भू राजस्व शब्द की जगह बलि शब्द का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 256 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से भारतीय को बिहार का नायब किसको नियुक्त किया था, दीवान? तो वो किया था शिताब राय को। शिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है 157 नंबर, बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है। तो बुद्ध की जो मूर्ति है वो पद्मासन की मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? पद्मासन की मुद्रा में। अगला क्वेश्चन आता है 258, कैकई प्रक्रिया की रचना किसने की थी। पुस्तक है कैकई प्रक्रिया की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र जो प्रधान थे, केदारनाथ मिश्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और ये कुंडियन गोत्र की थी। गोत्र क्या थी इनकी? कुंडियन गोत्र की यशोदा नाम की बालिका से महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 260 नंबर, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर झील, आप ऐसे मत समझिएगा कि उदयपुर झील आ रही है मतलब उदयपुर में स्थित है, क्योंकि उदयपुर में उदयपुर झील नहीं है। उदयपुर झील बिहार में स्थित है, और उदयपुर झील जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 261 नंबर,
केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र बिहार में पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 262। केवल्प का अर्थ क्या होता है? तो केवल्प का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो भी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको केवल्प बोला जाता है। याद रखिएगा, केवल्प का मतलब क्या होता है? जो सर्वाधिक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको केवल्प कहा जाता है। 263 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा वो शिलालेख है? तो वो है हमारा भाब्रू शिलालेख, जिसमें अशोक ने बताया है कि वो ही मगध के सम्राट थे। अगला आता है 264 नंबर, केसरिया स्तूप और अखिराज स्तूप की जानकारी किसने पहली बार दी थी? तो वो दी थी हॉटगांव ने। हॉटगांव कोई जगह का नाम नहीं है बल्कि किसी मनुष्य का नाम है। किसने पहली बार दी थी? तो दी थी हॉटगांव ने। 265 नंबर, राजकीय मछली विहार किस मछली को घोषित किया गया है? तो राजकीय मछली यानी कि बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो बिहार की जो मछली है वो है देसी मांगूर, देसी मांगूर। 266 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री शशिकला देवी, लाल बाबा, सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी किस कला के प्रमुख कलाकार है? यानी कि ये सब के सब जो लोगों के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये सब पद्मश्री से नवाजे गए हैं। और ये कौन सी ऐसी कला है जिसके कलाकार है? तो वो कला है मिथिला कला। कौन सी कला? मिथिला कला। अगला क्वेश्चन आता है 267 नंबर, सिख गुरुओं के कौन से ऐसे गुरु है जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के वो गुरु है गुरु गोविंद सिंह। कौन से गुरु है? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन आता है 268 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में हुए संघर्ष को क्या कहते हैं? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीन लोगों के बीच में हुआ ना, पहले पाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट, यानी त्रिपक्षीय, तीन पक्ष हो गए तो इस संघर्ष को क्या बोलेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष। अगला आता है 269 नंबर क्वेश्चन, बिहार भारत की किस जलवायु जोन में आता है? किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो बिहार जो है वो जोन 4th में आता है। याद रखिएगा, बिहार किस में आता है? जोन 4th में। अगला आता है 270 नंबर क्वेश्चन, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जो है वो रजत तरंगिनी, राज तरंगिनी पुस्तक है कल्हण द्वारा। अगला क्वेश्चन है 271, संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? यानी मंत्रियों के बीच में जो विभाग होता है उसका विभाजन कर दिया जाता है तो राज्यपाल करता है उसका विभाजन, तो ये हमको पता है। लेकिन किसकी सलाह ली जाती है? मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये दोनों आपस में सलाह करते हैं, उसके बाद में मंत्रियों के बीच में विभागों का विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 272 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सबसे इजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। 273 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी और जो ये धर्म है इसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां इनको, यानी बौद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वहां की मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते हैं बल्कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। 274 नंबर, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प से निर्मित हुआ है? तो मध्यवर्ती गंगा का निर्माण जो है वो चतुर्थ महाकल्प से निर्माण हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्लीस्टोसीन भी कहा जाता है। अगला आता है 275 नंबर, बिहार में किसके नेतृत्व में बहरडिया नामक स्थान पर बकाष्ठ आंदोलन चलाया गया था? तो बकाष्ठ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो वो थे कार्यानंद शर्मा। कौन थे? कार्यानंद शर्मा। अगला आता है 276 नंबर क्वेश्चन, अपनी पहली पुस्तक के लिए 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है? मैथिली के लेखक यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी और 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था और वो मैथिली भाषा में लिखते थे? तो वो कौन थे? तो वो थे संकेतानंद। कौन थे व्यक्ति? संकेतानंद। अगला आता है 277 नंबर, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री और राज्य मंत्री व मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सब का जो निर्धारण होता है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 278 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है कहाँ का है? तो वो है मुंगेर का। और कितना लिंगानुपात है? 879, यानी कि 879, यानी कि 1000 बालकों पर या पुरुषों पर 879 जो है वो महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या बहुत कम है पुरुषों की तुलना में, इसीलिए सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का। 279 नंबर क्वेश्चन,
मंत्री परिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो कौन सा पद है वो है मुख्य सचिव। कौन सा पद है वो? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन आता है 280 नंबर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल के। तो इसी के साथ में आज की वीडियो तक हमारे जो 280 क्वेश्चंस है वो 1000 में से 280 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के बीपीएससी यानी कि बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब को मिला के एक टेस्ट सीरीज या जो भी मान सकते हैं आप उसको, वन लाइनर क्वेश्चन जो बनाए गए हैं 1000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो बिहार में बीपीएससी तैयारी 3.0 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।